पंकज, हमने देखा है कि काफी दिन बीत चुके हैं, अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, गाइडलाइंस अलग अलग शहरों के लिए अलग है, लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर क्या सरकार के बीच मंथन अब भी जारी है? क्योंकि मामले तो कम नहीं हो रहे हैं, 50,000 के पार महाराष्ट्र का आंकड़ा है, लॉकडाउन से ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है, इसे लागू रहने देना है या फिर धीरे धीरे इसमें छूट देनी है? किस तरह का विचार इस वक्त किया जा रहा है? जी हाँ नेहा, 15 मई के आसपास सरकार विचार विमर्श करेगी कि आखिर करें तो क्या करें। सरकार मानती है केसेस थोड़े बहुत स्टेबल हो रहे हैं कुछ जिलों में, लेकिन स्थिति ये कहा जाए कि नॉर्मल हो गई है, ऐसा भी सरकार बिल्कुल नहीं मानती है। 12 जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र राज्य में जहां स्थिति अच्छी हुई है और केंद्र सरकार ने भी यह माना है कि हां यहां पर केसेस स्टेबल हो गए हैं, लेकिन 3-4 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सरकार का जो सोचना यह है कि 15 मई के आसपास यह फैसला लिया जाएगा क्या लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको आगे बढ़ाना है या बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना है तो क्या पूरे राज्य भर के लिए बढ़ाना है, या फिर अगर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर इंप्रूवमेंट हो रहा है या कम से कम केसेस में स्टेबिलिटी आ गई है, वहां पर कुछ अलग विचार करना है, या कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर थोड़ी राहत देनी है, तो इस पर 15 मई के आसपास विचार किया जाएगा। इस वक्त तो बड़े फैसले ये लिए गए हैं कि जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसको ओपन मैदानों में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे सीनियर सिटीजन्स को और स्पेशली एबल्ड जो सिटीजन्स हैं उनको काफी फायदा हो रहा है। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया जा रहा है कि क्योंकि बच्चों में भी कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो एक स्पेशल कोविड टास्क फोर्स बनाई जा रही है सिर्फ बच्चों के लिए, जिसमें राज्य भर के जितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे, चुनिंदा जो स्पेशलिस्ट होंगे, वो इस टास्क फोर्स में सम्मिलित होंगे और फिर सरकार को इसके ऊपर राय देंगे। साथ ही साथ अब क्योंकि वैक्सीन की इतनी ज्यादा कमी है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, वो बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि हम तो अपफ्रंट एक साथ पैसे देने के लिए तैयार हैं। हमने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को भी खत लिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। ऐसे हाल में महाराष्ट्र क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले में तो अव्वल नंबर पे है, बावजूद इसके अपनी वो वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से चाहता है, जितनी विगरसली चाहता है, उतनी नहीं चला पा रहा है। आज रविवार के दिन भी जो होना चाहिए था, जैसी शक्ल दिखनी चाहिए थी, वैसी हो नहीं रही है। कोहिनूर ड्राइव वैक्सीनेशन सेंटर पे मैं मौजूद हूं, लेकिन यहां पर मुझे पुलिस के कर्मी और बीएमसी के कर्मी ज्यादा नजर आते हैं। कारण इसका यह भी है, सिर्फ वॉक इन यहां पर आज जिसने रजिस्टर, वॉक इन तो अलाउ नहीं है, जिसने रजिस्टर किया है ऑनलाइन, सिर्फ उसको ही यहां पर वैक्सीन की परमिशन दी जा रही है। सिर्फ कोविशील्ड दी जा रही है, कोवैक्सीन है नहीं। वॉक इन सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दिया जा रहा है। सुबह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में गया, लोगों का कहना है कि वो अभी भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाके कर्मियों से लड़ रहे हैं, हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमें स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि वो मजबूर हैं। सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि जो रजिस्टर करके आएगा सिर्फ उसको ही वैक्सीन दी जा सकती है। सीधी सी बात है, चाहे वो मुंबई है, चाहे वो महाराष्ट्र है, वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमियां हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स की कमी नहीं है। लेकिन जब तक केंद्र से वैक्सीन नहीं मिलती, शायद इस तरीके के हालात, लोगों में कंफ्यूजन और खाली पड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स तो रोज ही देखने को मिलेंगे। तो एक नई चुनौतियां तमाम है। मुंबई की हमने बात कर ली, दिल्ली की बात कर ली, और ये दो तस्वीरें दरअसल दर्शा रही कि कैसे मुंबई में वैक्सीनेशन ड्राइव तो शुरू हो चुका है, लेकिन लोग रजिस्ट्रेशन करने में कई बार असमर्थ हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो स्लॉट मुहैया नहीं होता है, स्लॉट मिलता है तो वहां लंबी लाइन वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर देखने को मिलती है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है। और ऐसे में आप देखिए नागपुर में किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। आम जनजीवन की तरह ही ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि कैसे वहां पर लॉकडाउन को लेकर लोगों में सजगता नहीं है।